ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता हैं, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। वैसे कहा जाए तो आज ये प्रारंभिक बैठक है, क्योंकि ये बैठक पर्याप्त नहीं है और संतुष्टिजनक नहीं है। और मैं ये भी चाहूँगा कि समय भी हमारे पास कम है, 27 अप्रैल में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए अब छोटा बड़ा देखेंगे तो भी कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए पहले बेलोदी के बाद जुंगेरा, जुंगेरा के बाद फिर सीधे यहाँ पहुँचे हैं। और जितने भी हमारे बालोद में प्रतिष्ठित लोग हैं, धार्मिक जन हैं, व्यापारी जन हैं, विभिन्न संस्था से, संगठन से जुड़े हुए हैं, खासकर अभी हमारी मातृशक्ति बिल्कुल यहाँ नहीं है, उनको भी जोड़ते हुए हमको बहुत जल्दी एक बड़ी बैठक भी आहूत करना चाहिए, कोई बड़े भवन में और कोई अच्छा समय बनाकर, जिस समय में सब लोगों को अनुकूल लगे, तो एक अच्छा बैठक यहाँ बालोद में होना चाहिए। क्योंकि हमने रायपुर की बैठक में भी कह दिया था कि चूँकि बालोद जिला में मैं खुद रहता हूँ और बालोद जिला में कौशल्या धाम है और बालोद जिला बड़ा धार्मिक और बहुत सारे मंदिरों का जिला है, तो ये जिला में जो कार्य होगा वो 33 जिला में जितनी संख्या नहीं होगी उतनी संख्या हमारी बालोद जिला में सभी तहसील में और जिला मुख्यालय में होगी। अगर अभी जुंगेरा बोल के आया हूँ कि डोंडी लोहारा में 27 अप्रैल को सुबह आऊँगा तहसील ऑफिस में
लेकिन तुरंत फिर बालोद आऊँगा। मतलब मैं तहसील में भी रहना चाह रहा हूँ 27 अप्रैल को और बालोद जिला में भी रहना चाह रहा हूँ। और यदि बालोद का जल्दी कर लेंगे तो सीधे बालोद आ जाएंगे और यात्रा में साथ रहेंगे, पद यात्रा में। और तहसील कार्यालय जैसे पहुंचेंगे आप लोग वहाँ का काम करते रहेंगे, हम लोहारा पहुंच जाएंगे, तब तक वहाँ की यात्रा तहसील ऑफिस। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि मेरा तहसील और मेरा जिला, ये गोमाता के लिए कोई भी व्यक्ति पीछे मत रहे। तो फिर अभी बहुत लोगों को पता भी नहीं। अब 3 बातें हम सबको कह रहे हैं, देखो समय भी कम है, मुझे भी नवरात्रि है, सुबह से निकला हूँ तो वापस जाना है, तो बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। पहला तो यह है कि क्या जितने यहाँ बैठे हैं वो सभी अभी इसी समय एक संकल्प ले सकते हैं कि 10 जगह वॉल पेंटिंग मैं करूँगा या मेरे व्यक्ति से करवाऊंगा। 10 जगह वॉल पेंटिंग नहीं तो 2x3 का, 4x6 का मैं 10 फ्लैक्स लगवाऊंगा सर। ये भी तो कर सकते हैं। सहमत है? किसको किसको लगता है कि मैं 10 जगह नहीं लिखवा सकता? नहीं, वो बात में करेंगे। अभी जो है आप करवा लेंगे 100 जगह लगवा दे, बहुत नए भी हैं, लिखना कुछ ज़्यादा नहीं है। मैटर भी आपको सब सोशल मीडिया से एक दूसरे से मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन एक संदेश जाना चाहिए। वॉल पेंटिंग या बैनर बहुत सशक्त माध्यम है, क्योंकि हम 100 लोगों को पॉम्पलेट देंगे लेकिन 10 जगह यदि बैनर लगा देंगे। आज ही मैं कन्हैया जी की दुकान में देखा, वो जहाँ बैठते हैं टाइल्स वाले, तो ऐसे ऊपर में लगा के बैठे हैं गौ सम्मान आह्वान अभियान 27 अप्रैल। मैं और एक जगह देखा दीवार पे तो लिखे ही है, मोटरसाइकिल पे भी स्टिकर लगा के घूम रहे हैं। आपका तो किसी का देखा, मैं चलते चलते देखते रहता हूँ। और माताओं ने मेहंदी में लिखना शुरू कर दिया है। मैंने शादी कार्ड आज देखा है, मैंने कुछ ग्रुप में शेयर भी किया। शादी कार्ड है, वक्रतुंड महाकाय शुक्रिवा लिखा है, लेकिन ऊपर में गौ सम्मान आह्वान अभियान 27 अप्रैल लिखा है। वो 500 रिश्तेदारों को कार्ड भी दे रहे हैं तो गौ सम्मान। और अच्छा चीज देखो, गाय है तो हम है। और अब तो संतों के प्राण का विषय आ गया, क्योंकि अभियान में 27 अप्रैल, 27 जुलाई, 27 अक्टूबर, उसके बाद 15-26 जनवरी को यदि घोषणा नहीं होती है 2027 में, तो 26 फरवरी से दिल्ली चलो का अभियान चलेगा। और उसके बाद भी 15 अगस्त तक यदि प्रधानमंत्री जी ने, अगस्त के बाद 16 अगस्त से संत बैठ जाएंगे आमरण अनशन पर, अन्न जल त्याग कर। हजारों साधु संत बैठेंगे, जिसमें मैं भी होऊंगा। आप चाहते हैं कि बालोद जिला का एक साधु प्राण त्याग दे गौ माता के लिए? चाहते हैं कि भारत के 2000 संत प्राण त्याग दे गौ माता के लिए? तो फिर प्राण प्राण से जुटना पड़ेगा। बस हमको ताकत ही तो दिखाना है, ना तो कोई पद बनाना है, ना कोई समिति बनाना है, ना कोई पैसा खर्चा करना है। 100 लोगों से हस्ताक्षर कराऊंगा, 10 जगह कम से कम वॉल पेंटिंग या बैनर लगाऊंगा। और 27 अप्रैल को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना समय खाली रखूंगा। और मैं जब घर से निकलूं तो पत्नी, बच्चे, मित्र, पड़ोसी, परिवार लेके 10 लोगों को मैं लेके जाऊंगा। हम 15 लोग बैठे, 150 तो यही हो गए। हमें 500 लोग चाहिए, मात्र 500 लोग एक तहसील में। जो 10 को लाऊंगा 5000 की संख्या बन गई। 5000 भी नहीं हुआ तो फिर तो शर्म की बात है। फिर गौ माता की जय बोलना बंद कर लेना चाहिए। क्या मतलब? तो बहुत छोटा सा कार्य है, कोई भी कर रहा है। संकल्प पत्र के लिए स्कूलों में दीजिए, बच्चों से करवाइए। जहाँ जहाँ पे भी जोत जमा के जम रहे हैं, एक एक पत्र दे दीजिए। 50-50 साइन वहाँ होगा नवरात्रि में। फिर हमारे महिला समूह है गाँव गाँव में, एक महिला समूह 10 होते हैं, उनके परिवार होते हैं। एक पत्र एक समूह भर देगा, एक गाँव में 15-15, 20-20 महिला समूह। और गौ माता के लिए सब कर रहे हैं, कोई मना नहीं करता है। तो थोड़ा समय निकाल। 27 अप्रैल ही आपको देखना है। अभी तो आगे फिर जैसा संतों का आदेश होगा, उन्हीं आदेश को लेके चलना है। क्योंकि जो भी हमारे गोमुख कहते हैं ना, गोमुख, तो गोमुख कौन है? संतों का मुख ही गौ माता का मुख है। गाय बोल नहीं सकती है, वो संतों के द्वारा बोल रही है। तो ये गोमुख का आदेश है, ये गौ माता का आदेश है, ये नंदी बाबा का आदेश है। उसे शिरोधारी होना। और ये भी नहीं देखना वो आदमी नहीं कर रहा है, जो कर रहा है उसको देखेंगे कि नहीं कर रहा है उसको देखेंगे, कर रहा है उसको देखेंगे। एक एक संस्था, एक एक समिति को बुलाकर, चाहे गायत्री परिवार हो, चाहे साधक परिवार हो, चाहे साधु समाज के लोग हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे महावीर समाज हो, चाहे सिख समाज हो, एक दिन बालोद में बड़ा बैठक। जरूरी नहीं कि मैं आऊँ, मैं तो कितने भाग में बढ़ चुका हूँ। इधर कौशल्या धाम का भी कार्य आप सब जानते हैं, नवंबर-दिसंबर में स्थापना होना है।
उसमें भी बजट के लिए घूमना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ गौ सम्मान आह्वान में सब में लगा हूँ। ये मत देखना कि बालकदास जी आएंगे तो बैठक होगा, हो सकता है कि उस दिन मेरा समय मिल जाए तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप लोग जरूर जिला स्तर पे एक बड़ी बैठक, कितने तहसील है हमारे जिला में? 6 डोंडी है, दल्ली है, 6 है ना, तो ये 6 तहसील के भी कम से कम 10-10 लोग बुला लें उस बैठक में, जिला वाली बैठक। तो वैसा ही तो अपने तहसील में बैठक करेंगे, तो 21 लोगों की समिति बनना है, ये सारा चीज चल रहा है, लेकिन एक बैठक करते रहना है, ये बहुत जरूरी है। और यही बात को लेकर के बैठना था, और आप जितने यहाँ हैं सब बड़े अच्छे समृद्ध हैं, और पूरी हमारी महावीर गौशाला हमारे साथ है। बालोद के लिए बहुत गौरव का विषय है, कितना अच्छा गौशाला यहाँ चलता है। तो गौशाला समिति अगुआ बनेंगे और हम सब लोग भी साथ में हैं। मेरा सहयोग जहाँ जैसा लगेगा मैं भी तैयार हूँ, मेरे मोबाइल नंबर भी आप सबके पास है, जैसा बताएंगे करेंगे। तो आप सब लोगों के लिए यही मेरा संदेश है, निवेदन है कि हम देश के अंदर गौ माता के प्राणों की रक्षा करें। अब तो संतों के प्राणों की रक्षा का भी विषय है। हमारे देश का एक भी गाय भी नहीं बनना चाहिए, एक भी संत भी प्राण मत जाके गौ माता, और सरकार करेगी क्यों नहीं करेगी? सब चीज तो सरकार कर रही है, तो वो भी होगा। क्या पता गौ माता ही चाहती हो, राम जी भी तो चाह सकते थे, रावण को मार सकते थे राम जी, लेकिन वो खुद चाहते थे गिलहरी को मौका मिले, वो चाहते थे बानर भालू को मौका मिले। तो ऐसे ही है, कल मैं कवर्धा जिला में था, छोटे छोटे बच्चे हस्ताक्षर कराने, कौन आए कवर्धा से? तो बच्चे आए, मैं कहा चलो आ जाओ हमारे बानर भालू, बच्चे आए थे। तो हमको ये नहीं देखना है, हमको इस बात का दुख नहीं मनाना है कि हमारे बड़े नहीं आ रहे हैं, हमको इस बात का प्रसन्नता करना है कि हमारे बच्चे सामने आ रहे हैं। तो स्वयं आना और 10 लोगों को आगे लाना, बस इतना ही करते जाना, इतना ही चैन बन जाएगा। मैं करूंगा 10 लोगों से और करवा लूंगा, मुझे आत्मसंतुष्टि मिल गई। 27 अप्रैल में इतना तो कर सकते हैं, बस आगे तो फिर और कितना बृहद होगा। फिर जिला में फिर बालोद नहीं आना है हमको, तो फिर 6 तहसील को बालोद आना है अगली बार। सभी संत कह रहे हैं कि शायद 27 अप्रैल इतना प्रचंड हो जाए भारत के 5000 तहसील में कि शायद 27 अप्रैल के पहले ही चरण में सरकार कह दे कि गौ माता राष्ट्र है ना। तो ये मोबाइल और व्हाट्सएप मैसेज से नहीं होगा भैया, इसके लिए हस्ताक्षर में निकलना पड़ेगा। 5-10 लोग सुबह सुबह निकलिए, जाइए 10 की दुकानों में जाइए, 100 हस्ताक्षर हो जाएंगे। ऐसे टीम बनाकर वार्ड में कैसे करना है, तो ये सोचना है। आगे आप सबका भी सुझाव मुझे मिलता रहेगा, मैं भी बहुत सारे कार्य कर रहा हूँ, उसमें आप सबका सुझाव आमंत्रित रहेगा। लेकिन बड़ी बैठक की योजना बहुत जल्दी बना लीजिए, सबसे बात कर दीजिएगा। और चाहे नवरात्रि के बाद कर ले, व्यस्तता सबकी है, तो नवरात्रि हनुमान जयंती के आसपास जैसा बने एक कार्यक्रम करें। रामनवमी का जुलूस हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस हो, हर जुलूस में गौ सम्मान आह्वान अभियान दिखना चाहिए। हर जगह बैनर झंडे हमारे दिखने चाहिए। कई जगह डीजे नहीं लगा रहे हैं, कई जगह फटाके नहीं फोड़ रहे हैं, उसके जगह 1 लाख कार्ड छपवा दे रहे हैं। कोई पेटीएम कार्ड का कार्ड बनवा रहा है, कोई बिल्ला बनवा रहा है, कोई टी-शर्ट बनवा रहा है। तो कैसे क्या कर सकते हैं जिससे हमारे लोग जुड़े, जिससे लोग जुड़ते हैं वही करें। बताओ, माताओं ने मेहंदी कार्ड बनवा लिया, तो ये हमको करना है। यही बस है अभियान। और बाकी जो सब गौ माता करवाने वाली वही अध्यक्षा है, संचालक नंदी बाबा हैं, वो जिनको जोड़ेगी, जिनको प्रेरणा देगी, वो जुड़ते जाएंगे। लेकिन हम लोगों को अपने कार्य में कंजूसी नहीं करना है। यही कहते वाणी को विराम देता हूँ, और आप सब लोगों को पुनः गौ सम्मान आह्वान अभियान के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए भी आह्वान। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।